हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त 5 अंक देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। जी हां, सरकारी नौकरी के लिए जो 5 नंबर दिए जाते थे उसके खिलाफ हाईकोर्ट में काफी याचिकाएं दाखिल हुई थीं। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश में रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता जरूर साफ हो गया है। इस पूरे मामले पर एडवोकेट सार्थक ने क्या कहा, सुनिए। हाईकोर्ट में बंच ऑफ पिटिशंस, बहुत सारी पिटिशंस फाइल थी, जिसमें सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है हरियाणा सरकार ने जो इंट्रोड्यूस किया था सरकारी नौकरियों में, कहीं पे 5 नंबर दिए जा रहे थे, कहीं पे 2.5 नंबर दिए जा रहे थे, कहीं पे 20 नंबर दिए जा रहे थे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पे। आज वो नंबर देना सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर किया माननीय हाईकोर्ट ने। तो ये कौन कौन से भर्तियों को लेकर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ग्रुप सी टी सीईटी के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी भर्तियां जहां पर इसको इंक्लूड किया जाएगा? सो ग्रुप सी में था ये क्राइटेरिया, सीईटी में, ग्रुप डी में भी ये क्राइटेरिया था, और कुछ ग्रुप बी की पोस्ट्स जो हैं जैसे असिस्टेंट इंजीनियर, हरियाणा की जो पावर यूटिलिटीज़ हैं जैसे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, वहाँ पे 20 नंबर दिए जा रहे थे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर। तो ये क्राइटेरिया जो है ये सेटिसाइड हुआ है आज। तो कितने क्या ये आने वाली जो भर्तियां उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर जो मौजूदा चल रही है? हाँ जी, अभी जो आज ओपन कोर्ट में जो प्रोनाउंसमेंट हुई थी वो यही हुई थी कि ये क्राइटेरिया जो है असंवैधानिक है। अब हमें देखना पड़ेगा डिटेल जजमेंट जब आएगी कि उसमें पुरानी भर्तियां जो हो चुकी हैं, जो कैंडिडेट्स बेनिफिट ले चुके हैं इन एक्स्ट्रा मार्क्स का, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। एज ऑफ नाउ इस क्राइटेरिया को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया, ये आगे के लिए तो नहीं यूज़ हो सकता, पर जो भर्तियां ऑलरेडी हो चुकी हैं उनमें क्या स्टेटस होगा उसके लिए अभी वेट करना होगा। ऑलरेडी पाइपलाइन में है उनको लेकर क्या? जो पाइपलाइन में उसमें तो इंटरिम ऑर्डर था, उसमें तो स्टे थी, ये क्राइटेरिया स्टेट था जिन में पिटिशंस फाइल थी। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती उसमें एक क्राइटेरिया स्टेट था, ग्रुप डी की भर्ती उसमें एक क्राइटेरिया स्टेट था, टीजीटी की भर्ती उसमें एक क्राइटेरिया स्टेट था। तो उसमें अगर अब रिजल्ट्स अनाउंस करने बिना इस क्राइटेरिया के करने पड़ेंगे, पर जहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है कैंडिडेट्स की इन मार्क्स का बेनिफिट लेके, वो अभी हमें देखना होगा। तो क्राइटेरिया बेसिस क्या थे? ग्रुप सी में क्या थे, डी में क्या थे, बी में क्या थे? क्राइटेरिया का बेसिस हर भर्ती में सेम था। जो वेटेज है वो डिफर करती थी, कईयों में 5 नंबर एक्स्ट्रा थे, कईयों में 20 नंबर एक्स्ट्रा थे, कईयों में 2.5 नंबर एक्स्ट्रा थे। पर क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ क्या था। क्राइटेरिया ये था कि अगर आपके परिवार में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, देन आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। वो नंबर जो है वो डिफर करते हैं हर भर्ती में, पर सबसे पहला क्राइटेरिया ये था कि अगर परिवार में गवर्नमेंट जॉब नहीं है देन एक्स्ट्रा मार्क्स। सेकंड क्राइटेरिया ये था कि अगर आपकी मदर विडो है और आपके फादर की डेथ हो चुकी है देन आपको एक्स्ट्रा मार्क्स। तीसरा क्राइटेरिया ये था कि अगर आप हरियाणा के किसी डी नोटिफाइड या नोमैडिक ट्राइब को बिलोंग करते हैं तब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स। और चौथा एंड फाइनल क्राइटेरिया ये था कि अगर आपके पास हरियाणा सरकार या उसकी किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन का सेम पोस्ट पे पहले एक्सपीरियंस है देन उसके एक्स्ट्रा मार्क्स। और मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स 5 थे, इससे ज़्यादा नहीं? जैसे ग्रुप डी की भर्ती है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 5 थे। असिस्टेंट इंजीनियर्स जो ग्रुप बी पोस्ट है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स थे। अब डिपेंडिंग आप कौन कौन से पैरामीटर्स में फिल इन होते हो उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते थे। सो मैक्सिमम मार्क्स ग्रुप बी में 20 नंबर थे, ग्रुप डी में 5 थे। ग्रुप सी में एक स्टेज में ग्रुप सी के 2 एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स कह लो और मेंस कह लो। एक स्टेज में 2.5 नंबर और एक स्टेज में 5 नंबर। तो हाँ, तो ये था। डिफरेंट भर्तियों में वेटेज जो थी डिफरेंट थी, पर क्राइटेरिया हर में कॉमन था। इस मामले पर सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने की अतिरिक्त 5 नंबर देने की एक महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट ने निर्णय दिया और इसे निरस्त कर दिया गया। हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। गरीबों, कमजोर और वंचितों को न्याय दिलाने की ये लड़ाई हरियाणा सरकार अंतिम विकल्प तक लड़ती रहेगी। बता दें कि इस आरक्षण के तहत जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो, तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का प्रावधान किया गया था, जो अब नहीं मिलेंगे।
हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा में ग्रुप सी और डी के अलावा टीजीटी भर्ती पर असर पड़ेगा। इन भर्तियों में अब 5 नंबर का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं इन नंबरों के आधार पर जिन भर्तियों में नियुक्ति मिल चुकी है उन पर भी दोबारा परीक्षा हो सकती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।